जोहार जोहार रौरे मान के रौरे मन के जोहार करी लाल तो जोहार जोहार रौरे मान के। आज के इस अवसर पर मुझे एक गाना गुनगुनाने की इच्छा हो रही है। ये कुड़ुख में है और इसको खद्दी गाना कहते हैं। तो मैं 2 लाइन में गुनगुना देती हूँ। खद्दी के झंडा गडेरा गुचे को डिंडा पेलो बेचागे का लोत पैरी बारी झंडा गडेरा गुचे को डिंडा पेलो बेचागे का लोत। ये मैं बचपन में मेरे माता पिता के मुँह से मैं सुनी हूँ और उसी को थोड़ा मैं सीखी हूँ और गाने की कोशिश की। जोहार, मैं डॉक्टर सुचिता कुजूर आज के पावन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। आज के इस अवसर पर मैं अपने जीवन के कुछ पल को आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। यूँ तो नाम से मालूम हो रहा है कि मैं एक आदिवासी हूँ। जी हाँ, मैं गर्व के साथ कहती कि मैं एक आदिवासी हूँ और मेरा जन्म कोई अमीर घराने में नहीं हुआ। मैं बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई। गए गंगा चाय बागान के आमडांगी गांव में पैदा हुई हूँ मैं और मेरे माता पिता चाय बागान में मज़दूरी किया करते थे। हम 5 भाई बहनों को उन्होंने बड़ी ही परिश्रम करके क्लास 10th तक पढ़ाए और मेरी पढ़ाई सेंट मेरीज़ स्कूल गए गंगा में हुई। क्लास 11th 12th सेंट पीटर्स हायर सेकेंडरी स्कूल गए गंगा में हुई। उसके बाद मुझे कुछ अलग सा करना था कैरियर में और मेरे माता पिता का प्रेम और उनका विश्वास ने मुझे ये साहस दिया कि मैं बड़े सपने देखूं, कुछ अलग सपने देखूं, उड़ान भरूं और अपने सपने को साकार कर सकूं। उनके विश्वास द्वारा मुझे बड़ी हिम्मत मिली और मैं कुछ अलग करना चाहती थी। बचपन से ही मुझे संगीत के प्रति आगाढ़ प्रेम था और चूँकि गरीब घर में पैदा हुई हूँ इसीलिए कभी मौका नहीं मिला कि मैं कहीं जाके मैं प्रशिक्षण ले सकूं। इसी सिलसिले में क्लास 12th के बाद में श्रद्धेय स्वर्गीय फादर पौलुस जो अब नहीं रहे, उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए क्या मैं बनारस जैसे जगह पे जा सकती हूँ या नहीं। मैंने मेरी माँ को कहा और मेरी माँ ने कहा कि तुम अभी चली जाओ क्योंकि मैं पढ़ा नहीं पाऊँगी, तुम्हें ऐसा सुअवसर मिल रहा है, इस अवसर को तुम्हें ज़रूर लेना चाहिए। और मुझसे ज़्यादा माँ को भरोसा था कि अगर मैं जाऊँगी इस फील्ड में तभी मैं अच्छा कर पाऊँगी। और बस क्लास 12th के बाद में मैं नवसाधना कला केंद्र वाराणसी पहुँच गई। एक चाय बागान की लड़की वहाँ शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए पहुँच गई। आसान नहीं था क्योंकि हम लोग सिर्फ ट्राइबल डांस करते हैं जो हाथ जोड़ा के करते हैं और पैर को स्विंग करते हैं, लेकिन वहाँ पर कमर मटकाना था, मुद्राएं होल्ड करनी है, परिश्रम के बगैर कुछ मिलता नहीं है। तो मैं भोर 4 बजे उठती थी और डांस क्लास रूम में
बड़ा बड़ा आईना होता है, उसके सामने मैं खड़ी उसके सामने मैं प्रैक्टिस करती थी। इस तरह मैं कमर लचकाना सीखी, डांस के अन्य मूवमेंट्स को भी सीखी और पढ़ाई भी मन लगा के करने लगी। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इसीलिए पढ़ाई के दौरान ही जब सेकेंड ईयर में थी तो मुझे विदेश भी जाने का मौका मिला संस्था की ओर से। इस तरह फिर बाद में मुझे मास्टर्स करने की बड़ी इच्छा हुई। मैंने कला पद्म डांस एकेडमी भोपाल से मैंने मास्टर्स किया डांस में। इससे मन नहीं भरा, तब फिर मैं पीएचडी के लिए बनारस चली गई। बनारस में मैंने डांस में ही मैंने पीएचडी की और वर्तमान में बोलपुर शांति निकेतन में पूर्णी देवी चौधरी गर्ल्स कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर संगीत विभाग में हूँ, कार्यरत हूँ। एमए के बाद मैं पीएचडी के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुँची और वहाँ से मैंने आदिवासियों की जीवन शैली एवं नृत्य परंपरा विश्लेषणात्मक अध्ययन के विषय पर मैंने पीएचडी की उपाधि हासिल की। तत्पश्चात वर्तमान में मैं बोलपुर शांति निकेतन में पूर्णी देवी चौधरी गर्ल्स कॉलेज में म्यूज़िक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ तक आना इतना आसान नहीं था, पर मुश्किलें जीवन को बहुत सुंदर बनाती हैं, जिसका मैं अनुभव की और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आज के युवा वर्ग से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सभी खूब मेहनत करें, पढ़ाई लिखाई करें। शिक्षा के बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सिर्फ क्लास 10 तक पढ़ के या फिर क्लास 11th या फिर ग्रेजुएशन करके आप लोग पढ़ाई को ख़त्म मत करिए। सरकार की ओर से स्कॉलरशिप है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि गरीबी की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो स्कॉलरशिप मिलता है उसका हमें लाभ उठाना है और मास्टर्स कंप्लीट करना है। नेट एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है और जो सरकारी गैर सरकारी नौकरी के अच्छे अच्छे पद पर आसीन होना है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ऐसी बात नहीं है कि हमसे ना हो पाएगा। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, मुश्किल है और हर मुश्किल चीज़ को लगातार मेहनत के द्वारा हम पा सकते हैं। और माता पिता से भी मेरा सविनय प्रार्थना है कि आप सभी बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, आगे तक पढ़ाइए, तभी हमारे समाज में परिवर्तन आएगा, हमारा समाज अच्छा होगा। आने वाला जो पीढ़ी है उनका भविष्य उज्जवल होगा। और इन्हीं सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। जय जोहार, धन्यवाद।